बिहार में सियासी तब्दीली के बाद अब प्रशासनिक मोर्चे पर एक नई जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुर्सी तो संभाल ली, लेकिन सीएम सचिवालय में आज भी नीतीश कुमार के भरोसेमंद आईएएस अफसर जमे हैं। इस किले में सेल लगाने के लिए उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान। बिहार का वो किला जहां नीतीश का सिपाही अब भी तैनात, सम्राट को भेजना है दीवार। इस किले की ताकत देखिए। पिछले हफ्ते नीतीश कुमार ने जब राजभवन से इस्तीफा सौंपा, उससे रात पहले ही उनके खास आईएएस अफसरों के केंद्र में डिप्यूटेशन लग गई। इससे पहले कि नया मुख्यमंत्री आता, उन्होंने पूरे शतरंज की बिसात बदल दी। पटना लालू का किला, नीतीश का घर, कभी जनता दरबार, कभी सूबे का सबसे ताकतवर कमरा सीएम सेक्रेटेरिएट। यह वही जगह है जहां हर सुबह वो पाले मिलते थे। उसके बाद बिहार की तमाम तस्वीरें होती थी। एक वो मुख्यमंत्री जिसने 21 साल बिहार को चलाया, लेकिन सरकार कभी अपने नाम से नहीं चलाई, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के नाम से। उनके दोनों हाथ होते थे, कभी लेफ्टिनेंट तो कभी आईएएस। और इन्हीं में से एक थे कुमार रवि, 2005 बैच के आईएएस। आईआईटी क्रैक करने वाले इस इंजीनियर को नीतीश ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है। एक ऐसा अफसर जिसकी डायरी में हर बड़े फैसले का पहला ड्राफ्ट लिखा रहता था। डॉक्टर चंद्रशेखर 2010 बैच पूरे पटना के डीएम रहे। उनके आदेश से नीतीश के अखाड़े बचते नहीं थे। उनकी बात पर सरकार फेल या कभी पास हो जाती थी। लेकिन 14 अप्रैल 2026 को वह दिन आ गया जिसका इंतजार 21 साल से था। नीतीश ने हार नहीं मानी, लेकिन राजनीति कब डिजाइन और डिलीवरी का खेल है। सम्राट चौधरी बिहार के पहले बीजेपी सीएम बने, और आप पूछिए, कुर्सी पर बैठे हैं, मगर ये फाइलें उनके पास क्यों नहीं आ रही? स्टाफ उन पर विश्वास क्यों नहीं करता? सम्राट को अब उन्हीं अफसरों के साथ काम करना है जो कल तक नीतीश के भरोसे की डिग्री पर हस्ताक्षर करते थे। कल्पना कीजिए, जिस सिस्टम को आप बदलना चाहते हैं, उस सिस्टम के ही सबसे बड़े ठेकेदार आपके साथ खड़े हैं। ये कोई साजिश नहीं, ये तो मजाक है। क्योंकि ये अफसर किसी विभाग में नहीं बैठे, तो कुर्सी पर बैठे थे। नीतीश का सारा तंत्र उन्हीं के दिमाग और डायरी में बसा था। अब वही अफसर बैठे हैं और आने वाली हर फाइल पर मोहर लगाने से पहले एक बार इधर उधर देख लेते हैं। कहीं नीतीश की परछाई तो नहीं पड़ गई? ये इंतजार की लड़ाई है। जितना वे टालेंगे, पुरानी सरकार उतना ही जिंदा रहेगी। तो फिर सम्राट के पास क्या रास्ता है? सब बस ट्रांसफर के खेल से बाहर आना होगा। बीते 20 साल में बिहार के हर बड़े चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को अगर हटा दिया जाए तो नया रिकॉर्ड बनेगा। असली चुनौती यह नहीं है कि कैसे आईएएस को बदले जाए, असली चुनौती है कैसे कल्चर बदला जाए, कैसे सिस्टम को यकीन दिलाया जाए कि यह फाइलें ही सत्ता की जुबान है, किसी की चाय की प्याली नहीं। और हाँ, वही 5 लाख करोड़ का निवेश लाने का वादा, मगर जब लिफाफे और पुराने फाइलें पुराने समर्थकों के हाथ में है, तब तक कोई आकर निवेश करेगा? निवेश नहीं चाहते कि कोई मंत्री या सीएम फैसला ले, उन्हें तो बस चाहिए एक भरोसा कि फाइल घूमेगी नहीं। और यही बड़ा तकाजा सम्राट के सामने है। देखिए, वह दिन दूर नहीं जब सम्राट चौधरी को या तो साबित करना होगा कि वो नीतीश के खिलाड़ी भी अपने हाथों में बदल सकते हैं, या उनके खिलाफ ये तय हो जाएगा कि बिहार का पहला बीजेपी सीएम बनने का रिकॉर्ड तो उनके नाम है, लेकिन सरकार चलाने की ताकत नहीं है। बीच की दीवार जहां कभी नीतीश बैठा करते थे, अब वो सिर्फ अफसरों के कंधों पर गिरी है। तो सवाल है, क्या सम्राट इस किले को भेद पाएंगे? क्या अफसर उनकी बात मानेंगे, या कोई और खेल होगा? आपकी क्या राय है? सम्राट की या अपनी सरकार चलाने की जंग जीतेगी या हारेगी? नमस्कार।
24